सो गाइस आज हम देखेंगे पाइथन में ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स क्या होता है, साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये दोनों काम कैसे करते हैं। तो गाइस जब भी हम लूप चलाते हैं तो लूप को हमें टर्मिनेट करना होता है, एग्जिट करना होता है, उस केस में हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। और जब भी हमें एक पर्टिकुलर आइटरेशन को स्कीप करना होता है उस केस में हम कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स क्या होता है। आज हम बात करेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में। तो ब्रेक का यूज देखते हैं। ब्रेक इज यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप। जब हमें लूप को टर्मिनेट करना होता है, लूप से बाहर निकलना होता है, उस केस में हम किसकी मदद लेते हैं? हम मदद लेते हैं ब्रेक की। हम किसकी मदद लेते हैं? हम ब्रेक की मदद लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, ब्रेक इज यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप। जब हमें कोई से लूप को, ये एक लूप चल रहा है, एक इटरेशन की प्रोसेस चल रही है, जब हमें लूप को टर्मिनेट करना होगा, लूप से बाहर निकलना होगा, तो हम किसकी मदद लेंगे? हम मदद लेंगे ब्रेक की। किसकी मदद लेंगे दोस्त? हम मदद लेंगे ब्रेक की। ओके, इतना तो क्लियर है। इसको एग्जांपल से समझाता हूँ तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, तो चलो मैं यहाँ पे गया, मैं VS कोड पे गया और यहाँ पे देखो एक कोड लिखा हुआ है, मैंने एक फाइल बनाई है break_continue.py, एक फाइल बनाई है। ओके, उसके बाद क्या चल रहा है? यहाँ पे एक लूप चल रहा है, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 10 तक आपकी काउंटिंग जाएगी। रेंज फंक्शन जो है वो कहाँ तक जाता है? n-1 तक जाता है। तो 1 से लेके 9 तक आपकी काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद क्या प्रिंट होगा? लूप इज टर्मिनेटेड, ऐसा मैसेज प्रिंट होकर आ जाएगा। लेट्स से इसको मैं रन करता हूँ। मैंने इसको जैसे ही रन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या देखोगे? आपकी काउंटिंग, ये देखो, 1 से लेके 9 तक काउंटिंग प्रिंट हुई और लूप इज टर्मिनेटेड प्रिंट होकर आ गया, है ना। अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे कंडीशन लगा दूँ, इफ़, अगर मगर वाला कॉन्सेप्ट लगा दूँ। मैं बोलूँ इफ़ आई है ना, जो इक्वल इक्वल हो जाए, आई की वैल्यू 5 के इक्वल हो जाए, तो आप क्या करना? लूप को ब्रेक कर देना, लूप से बाहर निकल जाना। आप क्या करना? लूप से बाहर निकल जाना, ये पूरे के पूरे लूप से बाहर निकल जाना। तो अब क्या होगा? ध्यान से देखना, मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ तो 1 2 3 4 तक प्रिंट हुआ और लूप इज टर्मिनेटेड। देखो 4 तक काउंटिंग प्रिंट हुई और जैसे ही उसने देखा कि आई की वैल्यू 5 के बराबर हो गई है तो लूप को उसने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। और लास्ट में क्या मैसेज प्रिंट कर दिया? बाहर आके इसने क्या मैसेज प्रिंट कर दिया? इसने मैसेज प्रिंट कर दिया, लूप इज टर्मिनेटेड। आओ देखते हैं ये कैसे काम हुआ। तो चलता हूँ मैं शीट की तरफ। तो देखो यहाँ पे एक कोड लिखा था, हमारी काउंटिंग कहाँ जा रही थी? 1 से लेके 9 तक काउंटिंग जा रही थी, है ना। तो उसने बोला चलो यहाँ पे लूप लगाया, 1 से लेके 9 तक हमको जाना है। तो इसने ये कंडीशन चेक की गई, क्या ये कंडीशन ट्रू है? उसने बोला नहीं, आई की वैल्यू अभी क्या है? आई की वैल्यू 1 है। तो क्या करो? अब आई को प्रिंट करवा दो। उसने बोला ठीक है, आई की वैल्यू 1 थी तो मैं 1 को प्रिंट करवा देता हूँ। तो यहाँ 1 प्रिंट होकर आ गया। फिर ये आइटरेशन की प्रोसेस ऊपर बढ़ी, आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हुआ। फिर ये कंडीशन चेक की गई, क्या ये कंडीशन ट्रू है? उसने बोला नहीं, हटाओ इसको, प्रिंट कर दो आई को। तो आई की वैल्यू 1 से हट के क्या हो गई थी? 2 हो गई थी, 2 हो गई थी, 2 प्रिंट हुआ। फिर आइटरेशन की प्रोसेस ऊपर गई, आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 3 हो गई। ये कंडीशन चेक की गई, ये कंडीशन फॉल्स थी, तो यहाँ पे 3 प्रिंट होकर आ गया। फिर ऐसे ही काम होता गया, आई की वैल्यू 4 हुई, है ना। फिर ये कंडीशन चेक की गई, ये कंडीशन फिर से फॉल्स थी, तो आई को प्रिंट करा गया। अब यहाँ पे 4 प्रिंट होकर आ गया। अब देखना आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? ये आइटरेशन की प्रोसेस ऊपर आई, आई की वैल्यू क्या हो गई दोस्त? आई की वैल्यू हो गई है अब 5। आई की वैल्यू क्या हो गई है? 5 हो गई है। अब ये कंडीशन चेक की गई, क्या आई की वैल्यू 5 के इक्वल है? उसने बोला जी, ये कंडीशन हमारी हो गई है ट्रू। अब जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये इफ वाले ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आया और इसने देखा यहाँ तो ब्रेक लगा हुआ है। अब ब्रेक क्या करता है? लूप को टर्मिनेट कर देता है, लूप से बाहर निकल जाता है। तो ब्रेक ने क्या करा? ब्रेक ने इसको बोला कि भाई लूप खत्म हो गया है, लूप टर्मिनेट हो गया है, यहाँ से लूप को छोड़ दो और बाहर निकल के चले जाओ। तो ये लूप क्या हो गया? बाहर आ गया। और ऐसे 4 तक काउंटिंग आपकी प्रिंट हुई, 5 प्रिंट ही नहीं हो पाया, ब्रेक कर दिया क्योंकि हमने, लूप इज टर्मिनेटेड, ऐसा मैसेज प्रिंट होकर आ गया। लेट्स से इसको मैं जैसे ही रन करता हूँ तो क्या होगा? 1 2 3 4 और लूप इज टर्मिनेटेड। लूप क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। लेट्स से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ नहीं करते, यहाँ पे 1 से लेके 5 तक काउंटिंग जाएगी, ठीक है। कहाँ तक जाएगी दोस्त? 1 से लेके 5 तक आपकी काउंटिंग जाएगी। मैंने बोला ठीक है। अब आई की वैल्यू 3 के इक्वल हो जाना, जब क्या कर देना? ब्रेक कर देना। मतलब देखो, थोड़ा सोचो, आई की वैल्यू 1 से लेके 4 तक जाएगी, n-1 तक जाती है, तो मैंने 5 दिया है तो कहाँ तक जाएगी? 4 तक जाएगी, 1 से लेके 4 तक जाएगी। अब ये चेक करेगा, पहले आई की वैल्यू क्या रहेगी? 1, तो 1 को चेक करेगा, क्या 1 3 के इक्वल है? उसने बोला नहीं, ये कंडीशन हो जाती फॉल्स, तो 1 को प्रिंट कर दो, तो 1 प्रिंट होकर आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू क्या होगी? 2 हो जाएगी। फिर ये कंडीशन चेक की जाएगी, उसने बोला ये भी कंडीशन फॉल्स है, तो 2 प्रिंट होकर आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू यहाँ पे आके 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी दोस्त? 3 हो जाएगी। अब ये कंडीशन चेक की जाएगी, क्या आई की वैल्यू 3 के इक्वल है? उसने बोला हाँ।
अब आई की वैल्यू 3 के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो क्या प्रिंट होकर आएगा 1 2 और लास्ट में क्या प्रिंट होकर आ जाएगा, लास्ट में ये जब लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो ये क्या प्रिंट होकर आ जाएगा, लूप इज टर्मिनेटेड, ऐसा प्रिंट होकर आ जाएगा। तो मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ तो क्या हुआ 1 2 एंड लूप इज टर्मिनेटेड प्रिंट होकर आ गया। क्या बात समझ आई मित्र, क्या बात समझ आई? तो एक को इसको करते हैं हम कॉमेंट। अब अपन चलते हैं कहाँ, यहाँ पे शीट पे। अब अपन कंटिन्यू के बारे में सीखते हैं, फिर बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो सब समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आया कंटिन्यू की तरफ। तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यू की डेफिनेशन पढ़ी, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप द करंट आइटरेशन ऑफ अ लूप एंड जंप टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से इसको समझना। कंटिन्यू क्या करता है, एक आइटरेशन को जब हमें स्किप करना होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, जब हमें किसी भी आइटरेशन को स्किप करना होता है, इस केस में हम किसका यूज़ करते हैं, इस केस में हम कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। और जब हमें किसी भी लूप से बाहर निकलना होता है, लूप को टर्मिनेट करना होता है, इस केस में हम किसका मदद लेते हैं, हम मदद लेते हैं ब्रेक की, है ना। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इस डेफिनेशन को फिर से पढ़ेंगे तो सब समझ आ जाएगा। ओके, तो चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल दिया गया है, देखो एक लूप जा रहा है फॉर आई इन रेंज 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके 5 तक आपका लूप जाएगा। मैंने बोला ठीक है 1 से लेके 5 तक जाएगा। फिर ये कंडीशन चेक की गई, क्या ये कंडीशन ट्रू है, उसने बोला नहीं, आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 को प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्रिंट होकर आ जाएगा, है ना। अब क्या हुआ, आइटरेशन की प्रोसेस ऊपर आई, आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। फिर ये कंडीशन चेक की गई, क्या ये कंडीशन ट्रू है, उसने बोला नहीं ये कंडीशन फॉल्स है, तो आई को प्रिंट कर दो। तो क्या हुआ 2 यहाँ प्रिंट होकर आ गया, 2 क्या हुआ 2 यहाँ प्रिंट होकर आ गया। फिर देखना, फिर आइटरेशन की प्रोसेस ऊपर आई, है ना, आइटरेशन की प्रोसेस ऊपर आई। अब आई की वैल्यू हो गई 3 के इक्वल, आई की वैल्यू क्या हो गई 3 के इक्वल। ये कंडीशन चेक की गई, क्या ये कंडीशन ट्रू है, उसने बोला हाँ। अब कंडीशन ट्रू है, तो जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो उसने देखा कंटिन्यू लगा है, तो कंटिन्यू क्या करता है, आइटरेशन को स्किप कर देता है। उसने बोला आगे का प्रिंट मत करो, उसने क्या बोला आगे का प्रिंट मत करो, तुम वापस ऊपर चल जाओ। इसके बाद की जो भी स्टेटमेंट्स है, इसके बाद की जितनी भी स्टेटमेंट है उसको प्रिंट मत करो, तुम क्या करो आगे बढ़ जाओ, तुम क्या करो आगे बढ़ जाओ, आइटरेशन को स्किप कर दो। तो क्या होगा, जब आई की वैल्यू 3 के इक्वल होगी तो कंटिन्यू लगा होगा, तो ये लूप वापस ऊपर चढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लूप वापस ऊपर आ जाएगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। 3 प्रिंट नहीं होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। फिर 4 प्रिंट होगा, है ना। तो क्या प्रिंट होकर आएगा 1 2 और 4 ऐसा करके कुछ प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इसको रन करवा के देख लेते हैं। तो मैंने बोला कि देखो 4 आई इन रेंज, इन रेंज, रेंज को कहाँ से स्टार्ट करो दोस्त, 1 से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ 5 तक जाओ। अब 5 दूंगा तो कहाँ तक जाएगा लूप 4 तक जाएगा, क्योंकि कहाँ तक जाता है n-1 तक जाती है रेंज की वैल्यू कहाँ तक जाती है n-1 तक जाती है। ओके, तो मैंने बोला कि जब इफ अगर आई की वैल्यू ना 3 के इक्वल हो जाए तो आप क्या करना, कंटिन्यू कर देना, बस CONTINUE कंटिन्यू कर देना। और यहाँ पे प्रिंट करते रहना आई को प्रिंट करते रहना, आई को प्रिंट करते जाना। मैंने बोला ठीक है, मैंने क्या बोला ठीक है। अब देखना क्या होता है, मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ तो 1 2 और 4 प्रिंट होकर आया। ये देखो 1 2 और 4 प्रिंट होकर आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ देखते हैं, है ना। तो देखो 1 से लेके कहाँ तक गई 4 तक आपकी काउंटिंग जाती। इसने ये कंडीशन चेक की गई, क्या ये कंडीशन ट्रू है, उसने बोला नहीं, तो आई को प्रिंट कर दो। तो 1 प्रिंट होकर आ गया। फिर आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू हो गई 2, है ना। फिर ये कंडीशन चेक की गई, क्या ये कंडीशन ट्रू है, उसने बोला नहीं, 2 को प्रिंट कर दो। 2 प्रिंट होकर आ गया। फिर आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। अब ये कंडीशन चेक की गई, उसने देखा कि हाँ ये कंडीशन ट्रू है, तो वो इफ वाले ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आया और उसने देखा यहाँ पे तो कंटिन्यू लगा है, यहाँ पे क्या लगा है कंटिन्यू लगा है। तो जैसे इसने कंटिन्यू को देखा तो इसके आगे वाली जो भी स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। कंटिन्यू ने क्या करा, इस लूप की जो आइटरेशन थी हमारी उसको स्किप कर दिया और वापस भेज दिया, और आई की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, है ना। फिर 4 यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया और लूप हमारा क्या हो गया टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पे लास्ट में एक मैसेज प्रिंट कर दो मित्र। क्या मैसेज प्रिंट करोगे, प्रिंट मैसेज कर दो एक, लेट्स से लूप इज टर्मिनेटेड, है ना, लूप, लेट्स से लूप इज टर्मिनेटेड, ऐसा करके मैसेज प्रिंट कर दो। तो मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ तो देखो 1 2 4 और लूप क्या हो गया टर्मिनेट हो गया। अब अपन क्या करते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा था, ब्रेक के बारे में समझा था। 1 से लेके कहाँ तक जा रही थी काउंटिंग, 1 से लेके 10 तक जा रही थी, है ना। 1 से लेके कहाँ तक जा रही थी 9 तक जा रही थी, क्योंकि मैंने 10 दिया है तो n-1 तक जाएगी, 9 तक जाएगी। फिर यहाँ पे हमने बोला कि आई की वैल्यू जब 5 के इक्वल हो जाना तुम ब्रेक कर जाना, लूप को ब्रेक कर देना। लेकिन अगर यहाँ कंटिन्यू होता तो क्या होता,
तो रमेश बोल रहा है भैया कंटिन्यू होता तो आपने बताया है कि जब कंटिन्यू लगता है तो वो वाली आइटरेशन स्कीप हो जाती है, तो जब 5 आई की वैल्यू 5 के इक्वल आएगी तो 5 प्रिंट नहीं होगा, फिर ये लूप ऊपर भेज देगा डायरेक्ट ही, ये लूप को ऊपर भेज देगा और आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो यहाँ पे 5 प्रिंट नहीं होगा। बस 1 से लेके 9 तक काउंटिंग तो जाएगी लेकिन उसमें 5 प्रिंट नहीं होगा, है ना। तो देखते हैं इसको रन करवा के। तो मैं जैसे ही इसको रन करवाता हूँ, पहले तो इसको सेव कर लेता हूँ, सेव नहीं किया, इसको जैसे ही रन करवाता हूँ तो ये देखो 1 2 3 4 और 5 प्रिंट नहीं हुआ, 6 7 8 9 और लूप इज टर्मिनेटेड प्रिंट हो गया। तो पहले अपन शीट पे आते हैं और मैंने क्या बताया, तो ब्रेक का यूज हम कब करते हैं, ब्रेक का यूज हम करते हैं जब हमें लूप का टर्मिनेट करना होता है, जब हमें लूप को टर्मिनेट करना होता है या फिर ब्रेक करना होता है, या फिर बोल लो लूप से हमें जब बाहर निकलना होता है, उस केस में हम किसका यूज करते हैं, हम ब्रेक का यूज करते हैं। और हम कंटिन्यू का यूज कब करते हैं, जब हमें किसी भी पर्टिकुलर आइटरेशन को स्कीप करना होता है, जब हमें किसी भी पर्टिकुलर आइटरेशन को स्कीप करना होता है, उस केस में हम किसका यूज करते हैं, उस केस में हम कंटिन्यू का यूज करते हैं। कंटिन्यू की डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्कीप द करंट आइटरेशन ऑफ अ लूप एंड जंप टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि जब कंटिन्यू का यूज कब करते हैं, जब हमें किसी भी इटरेशन को स्कीप करना होता है, जब किसी पर्टिकुलर आइटरेशन को हमको स्कीप करना होता है, उस केस में हम किसका यूज करते हैं, उस केस में हम यूज करते हैं कंटिन्यू का। तो गाइस ध्यान से देखो इस कोड को, इस कोड को मैं जैसे ही रन करता हूँ, इस कोड को मैं जैसे ही रन करता हूँ तो क्या होगा, एक स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है और एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि लूप चलते ही जा रहा है, ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये व्हाइल ट्रू के अंदर है, ये जो भी कोड है हमारा व्हाइल ट्रू के अंदर है, मतलब ये चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, इसकी कोई कंडीशन नहीं है, मैंने कोई भी कंडीशन नहीं दी है कि ये लूप एग्जिट हो जाए, ये व्हाइल ट्रू के अंदर है। तो ये क्या है, इनफाइनाइट व्हाइल लूप बन चुका है जिसके अंदर ये काम चलते ही जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, अगर टू इंटर हीट करूँ, टू लिखकर इंटर हीट करूँ तो क्या हो, हमारा लूप ब्रेक हो जाए, हमारा लूप ब्रेक हो जाए, क्या हो जाए, हमारा लूप बाहर निकल जाए, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ कंडीशन लगा सकता हूँ कि इफ़, अगर यूज़र है ना, जो चॉइस है, जो चॉइस है आपकी, चॉइस नाम का वेरिएबल आपने जो बनाया है वो इक्वल टू होती है किसके, 1 के। तो आप क्या करो, क्या करो, स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, क्या ऑप्शन आ रहा है, स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने बोला यहाँ पे पास, मैंने क्या बोल दिया, पास, कि अभी रुक जाओ, मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा लॉजिक क्या है इसका, तो मैंने अभी कर दिया पास। एलिफ के अंदर एक और कंडीशन दे देते हैं कि जो चॉइस है ना मित्र, जो चॉइस है ना वो इक्वल टू होती है 2 के। अगर यूज़र 2 इंटर करता है तो आप क्या करना, लूप को ब्रेक कर देना, क्या कर देना, लूप को ब्रेक कर देना, है ना। और जैसे ही लूप ब्रेक हो जाए तो बाहर एक मैसेज प्रिंट कर देना, क्या मैसेज प्रिंट करोगे, लूप इज टर्मिनेटेड, लूप इज टर्मिनेटेड, है ना, ऐसा मैसेज आपने प्रिंट कर देना। तो देखते हैं अगर मैं 2 लिखकर इंटर हीट करता हूँ तो क्या हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो मैंने बोला कि यहाँ पे बोल रहा है इंटर योर चॉइस, तो मैंने बोला 2 लिखकर इंटर हीट जैसे ही मैं करता हूँ तो हमारा लूप क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, हमारा लूप क्या हो गया मित्र, हमारा लूप टर्मिनेट हो गया। मैंने यहाँ पे क्या करके रखा है, यहाँ पे पास करके रखा। अब पास का मतलब क्या होता है, पास का मतलब होता है, अगर मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि 1 नंबर पे क्या करूँगा, अगर यूज़र 1 क्लिक करता है तो क्या होना चाहिए, मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा, मेरे को लॉजिक अभी पता नहीं है, मैं बाद में लिखना चाहता हूँ, तो मैंने कर दिया पास कि कोई एरर नहीं आए। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता, मैं इसको ऐसा ही छोड़ देता तो क्या होता, लेट्स से इसको रन करके देख लेते हैं क्या होता। मैं इसको जैसे ही रन करवाऊंगा, है ना, मैं इस प्रोग्राम को जैसे ही रन करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा, एक एरर आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ पे पास लिख दूँ, अगर यहाँ पे मेरे को लॉजिक पता नहीं है, या मैं पास लिख दूँ तो क्या होगा, ये पास को देखेगा और बोलेगा चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पास लिखा हुआ है, हम बाद में आएंगे, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे बढ़ा और इसने ये वाली कंडीशन चेक की गई, है ना। तो मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, एक स्टार्ट एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है, अगर स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे पास हुआ है, वापस रन हो जाएगा, है ना। एंड अगर मैं 2 इंटर हीट करता हूँ तो क्या होगा, प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो जाएगा। सो गाइस मेरे को लग रहा है कि मैंने 100% नहीं दिया है इस वीडियो को समझाने में, तो एक बार और समझते हैं। देखो लास्ट एग्जांपल के लिए मैं एक स्ट्रिंग का यूज़ करूंगा। मैंने बोला एक नेम नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग रखी है। स्ट्रिंग कौन सी, लेट्स से कोई सा नाम रखा हुआ है रमेश, रमेश का नाम रख देते हैं। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ मेरे को इस स्ट्रिंग के हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को इटरेट करना है, मेरे को इस स्ट्रिंग के हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को आइटरेट करना है। तो कैसे करूँगा, तो रमेश बोल रहा है भैया हम फॉर लूप की मदद से आसानी से कर देंगे। तो रमेश को मैंने बोला भैया करके बताओ, तो रमेश ने बोला देखो फॉर, मैं यहाँ पे बोलूँगा फॉर लूप के थ्रू, फॉर कैरेक्टर, मैंने बोला कैरेक्टर इन नेम, नेम
एंड क्या करो, कैरेक्टर को प्रिंट कर दो, कैरेक्टर को प्रिंट कर दो, लेट्स से ओके। तो मैंने भैया बोला कि इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है उन कैरेक्टर को प्रिंट कर दो। मैंने यही बोला, फॉर कैरेक्टर इन नेम, इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग है रमेश, इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है वो हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट कर दो। तो क्या हुआ, क्या हुआ दोस्त, जल्दी से बताओ। RAMESH, देखो ऐसे करके कुछ प्रिंट होकर आ गया है ना, हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रिंट होकर आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि जो दोस्त आप एक काम करो, मैंने यहाँ पे बोला इफ, अगर जो कैरेक्टर है ना दोस्त, कैरेक्टर है ना वो ई के इक्वल हो जाए, ई के इक्वल हो जाए तो तुम क्या करना, कंटिन्यू करना, बस कंटिन्यू करना। तो अब क्या करेगा रमेश, मुझे बता सकते हो? तो वो रमेश ने बोला कि भैया जब ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, जब कैरेक्टर की वैल्यू ई के बराबर होगी तो ये कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू का मतलब इसके बाद का कोड ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको स्कीप कर देगा, मतलब ये ई प्रिंट नहीं होगा। आर प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा, एम प्रिंट होगा, लेकिन ई प्रिंट नहीं होगा। फिर बाद में एस होगा और एच प्रिंट होगा, ये ई स्कीप हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, रन करके देख लेते हैं। तो इसको मैंने किया सेव, और इसको मैंने जैसे ही रन किया तो देखो RAMSH प्रिंट हुआ, ई स्कीप हो गया। मैंने इसको जैसे ही रन किया तो क्या हुआ, RAMSH प्रिंट हुआ, ई स्कीप हो गया। तो क्या समझ आया मित्र? तो मैंने रमेश से पूछा कि रमेश मेरे को एक छोटी सी डेफिनेशन में बताओ कि ब्रेक एंड कंटिन्यू में डिफरेंस क्या है। तो रमेश ने मेरे को बहुत आसानी से बताया कि देखो भैया, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हमें किसी भी पर्टिकुलर आइटरेशन को स्कीप करना होता है, जब हमें किसी भी पर्टिकुलर इटरेशन को स्कीप करना होता है तो हम किसकी मदद लेते हैं, हम मदद लेते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। और जब हमें किसी भी लूप को टर्मिनेट करना होता है, एंड करना होता है, या फिर लूप से बाहर निकलना होता है, उस केस में हम किसकी मदद लेते हैं, हम मदद लेते हैं ब्रेक कीवर्ड की। हम किसकी मदद लेते हैं, ब्रेक की मदद लेते हैं। सो गाइस, रमेश को समझ तो आ गया है। अब अपन क्या करते हैं, रमेश का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट में क्या होगा, रमेश को 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उस पांचों क्वेश्चन का रमेश को आउटपुट गेस करके बताना है। तो देखते हैं रमेश उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है कि नहीं।